Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So guys, finally HPSC ने अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है. डिटेल सिलेबस वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है 100 मार्क्स का, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे. वीडियो 1 जरूर देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखा. पूरा डिटेल से मैंने सिलेबस बताया है कि आपका जो 150 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा. 150 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 मार्क्स आपके सब्जेक्ट्स के होंगे, 50 नंबर कॉमन सेक्शन के होंगे. उस कॉमन सेक्शन के अंदर आपको साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, रीजनिंग, डीआई, कुछ आपसे कम्युनिकेशन यूनिट और हरियाणा जीएस, कुछ करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा. वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेशल जो आपका पीजीटी इंग्लिश का 100 मार्क्स का सिलेबस रहने वाला है बच्चे. हम उसकी बात कर रहे हैं कि 100 नंबर का आपका जो सिलेबस रहने वाला है, हम उसकी बात करेंगे कि 100 नंबर के सिलेबस में क्या रहने वाला है. देख लेते हैं. तो 100 नंबर के सिलेबस में सबसे पहला जो सेक्शन आएगा वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा. आपको पता है भाई इंग्लिश का पेपर है, 100 नंबर है, दबा के भयंकर वाली तैयारी करनी है. ऐसे सिलेक्शंस नहीं होते, नौकरी ऐसे ही नहीं ली जाती. बेस्ट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर चाहिए. तो सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द अनसीन टेक्स्ट. 3 and 4 अनसीन रीडिंग पैसेज मे बी सेट. ध्यान से देखो, 3 and 4 अनसीन पैसेज मतलब 4-5 पैसेज भी आपको दिए जा सकते हैं. एक पैसेज में 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 10, 15, कितने भी नंबर का आपका अनसीन पैसेज का सेक्शन हो सकता है एग्जाम में. तो अनसीन पैसेज की आपको अच्छे वाली प्रैक्टिस करनी है. बार बार मतलब प्रैक्टिस क्या, डेली रूटीन में आप थोड़ा रीडिंग हैबिट बनाओगे तो भी अनसीन पैसेज को आप कर पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे. सेकंड जो सेक्शन बी रहेगा आपका, सेक्शन बी रहेगा वो राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड रहेगा. इसके अंदर क्या है, 1 out of the 2 टास्क सच एज द, कुछ भी आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस दे देंगे किसी भी तरीके की, किसी भी इवेंट, किसी भी इंसिडेंट की. उसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट है, कोई फॉर्मल लेटर है, लेटर टाइप्स इंक्लूड कर सकते हैं. राइटिंग पर्सनल ओपिनियन, व्यूज, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच गिवन इन द सोशियो कल्चर इश्यूज, कोई भी एनवायरमेंट है, एजुकेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आपको कोई भी इकोनॉमिकल से रिलेटेड. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग, जो आपका ग्रामर सेक्शन होता है, जो राइटिंग सेक्शन होता है, वहां से क्वेश्चन डालेंगे. अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा मैम राइटिंग सेक्शन को क्या लिखवाएंगे? बेटा पेपर टोटल एमसीक्यूज होगा, 100 के 100 एमसीक्यूज होंगे. यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं राइटिंग सेक्शन से. जैसे लेटर का स्टार्टिंग क्या होता है, एंडिंग क्या होता है, मिड क्या होता है, रिपोर्ट के बीच में क्या होता है, कैसे रिपोर्ट क्रिएट की जाती है, मैं पढ़ा दूंगी. मतलब बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन आपका होता है. तो ये आपको यहाँ पर करना है. कोई भी तड़कता भड़कता सोशल टॉपिक आपको दे देंगे. ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी रहेगा. फिर बात कर लेते हैं सेक्शन सी जो रहेगा. सेक्शन सी के अंदर आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा. आपके ग्रामर यूजेस रहेंगे. ग्रामर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है आपके बेसिकली यहाँ पर रहने वाले हैं. Ability to apply the knowledge of syntax and grammatical terms, use of accurately the context of grammar. अब ग्रामर में देख ले क्या क्या यहाँ पर डाला हुआ है, इन्होंने देख लेते हैं. थोड़ा सा ब्लर हो जाता है बड़ा करते ही, मुझे दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, देखते हैं. तो बच्चे इन्होंने जो ग्रामर में टॉपिक डाले हैं, डिटरमाइनर्स डाले हैं. ठीक है, फिर इन्होंने टेंस का टॉपिक डाला है. इसके अंदर आपको आर्टिकल भी आगे आपको पता ही है. टेंस तो भाई ग्रामर की जान है, टेंस बिना क्या ही ग्रामर बनेगी. क्लॉजेज, भाई पीजीटी का पेपर है, क्लॉजेज ना आए, क्लॉजेज के टाइप ना आए तो मजा ही क्या है पेपर देने में. तो क्लॉजेज आपको अच्छे से पूछे जाएंगे. देन मोडाल्स से आप कैसे बच सकते हैं, मोडाल्स बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे. ठीक है, डिटरमाइनर्स दोबारा से लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. टेंस दोबारा लिख दिया इन्होंने, 2 टॉपिक. फिर आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन डालेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो सकती है भाई, वो एक्टिव पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. वो आपसे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है, नरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नरेशन आपको पता होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको पता होना चाहिए. कुछ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मतलब सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से आपका अफर्मेटिव, मतलब कैसे भी चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस आप कह सकते हो. सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन जबरदस्त अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. फिर आता है ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज के अंदर सेम वही आपको मोडाल्स ऑक्सिलरीज हो जाएंगी, कुछ हेल्पिंग वर्ब टाइप का आपको हो जाएगा. तो ये कंटेंट आपको यहाँ पर करना है. फिर आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, मतलब पूरी ग्रामर लगा लो, कुछ मिस नहीं है, कंप्लीट ग्रामर है.
फिर आपको यहाँ पर वोकैब सेक्शन डाला गया है जिसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स है। फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें आपको अनसीन पैसेज अगेन ग्रामर सेक्शन में भी पूछेगा वो, ठीक है। प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मतलब पूरा अच्छे से आपको ग्रामर की बहुत बेस्ट नॉलेज आपको होना चाहिए। ग्रामर प्लस राइटिंग सेक्शन, कहने का मतलब दोनों ही चीज बेहतरीन करनी है। ये ग्रामर तो मैंने एक 10 घंटे की और एक 5 घंटे की मैराथन करवाई हुई है इंग्लिश की, आप वो भी देख लेंगे ना तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ। एक 10 घंटे की इंग्लिश की मैराथन और एक 5 घंटे की है, टोटल 15 घंटे क्लास है। इसके बहुत सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप वो क्लास भी देखते हैं तो। फिर आ जाता है हमारा फेवरेट सेक्शन जो कि है भाई लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। अब लिटरेचर सेक्शन में जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी उससे बहुत ही कम डाला है, बहुत ही कम, क्योंकि मुझे था कि एचपीएससी कंडक्ट करवाएगा तो बहुत जबरदस्त नेट लेवल का लिटरेचर लेगा, बट इसने तो बिल्कुल अच्छा सा सिलेबस रखा है, मतलब ज्यादा होश पोश नहीं किया है, मतलब बच्चा पढ़ने वाला सिलेक्शन ले सकता है इजीली, मतलब ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं अपलिफ्ट किया सिलेबस का, ठीक रखा है मतलब इसने जो अपना सिलेबस रखा है। तो इसमें सबसे पहले भाई शेक्सपियर है, आपको पता भाई इंग्लिश लिटरेचर पढ़े और शेक्सपियर ना ही पढ़े तो क्या ही मजा आएगा अंग्रेजी पढ़ने का, तो शेक्सपियर वर्क लिख दिया, तो मतलब टोटल एट द होल आपको विलियम शेक्सपियर को जबरदस्त पढ़ लेना है कंप्लीट, ठीक है। फिर आपको रोमांटिक एज को पढ़ लेना है, रोमांटिक एज तो इंग्लिश की, देखो अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो गया, बीच में इसने सब छोड़ दिए, मतलब बीच में आपका जैकोबियन है, आपका ट्रांजिशनल पीरियड है, आपका जो एडिसन वाला पीरियड था, रेस्टोरेशन पीरियड है, सब छोड़ दिया बीच में, सीधा आपको शेक्सपियर को बेस्ट करना है। शेक्सपियर के बाद आपको रोमांटिक एरा को बेस्ट करना है, रोमांटिक एरा में आपको पीबी शैली को करना है, वर्ड्सवर्थ को करना है, कीट्स को करना है, कॉलरिज को करना है, बहुत पहले मैंने कभी यूट्यूब पर करवा रखे हैं इसकी वीडियोस, ठीक है। तो रोमांटिक एरा में आपको पीबी शैली करना है, आपको वर्ड्सवर्थ करना है, आपको कीट्स करना है और आपको कॉलरिज करना है। तो आपको रोमांटिक एरा के अंदर यही क्या है आपको करना है, सारा का सारा रोमांटिक एरा के अंदर शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड कॉलरिज, ठीक है। तो आपको ये रोमांटिक एरा के अंदर आपको करने हैं। फिर सीधा रोमांटिक एरा से सीधा छलांग लगा ली इसने आपकी मॉडर्न एज पे, ठीक है, 19 एंड 20 सेंचुरी, और 19 एंड 20 सेंचुरी में भी सीधा ये आ गया भाई अमेरिकन लिटरेचर पे, ठीक है, अमेरिकन एंड इंग्लिश। अब देखो अमेरिकन एंड इंग्लिश, यहाँ पर इसने कहानी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, अमेरिकन एंड इंग्लिश यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई हमें 19 एंड 20 सेंचुरी मतलब मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर की पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इसने लिख दिया अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर का मतलब हमें मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न को तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 19-20 सेंचुरी की बात कर रहा है ये। और यहाँ पर आपको स्पेशल पढ़ना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिकन राइटिंग के अंदर, हमिंगवे को आपको पढ़ना है, मतलब अमेरिकन राइटिंग एक तरह से आपको अच्छे से पढ़नी है अमेरिकन राइटिंग। आपको वॉल्ट विटमैन को पढ़ना है, ठीक है, हमिंगवे को पढ़ना है, वॉल्ट विटमैन को पढ़ना है, हॉथ्रोन को पढ़ना है, एमिली डिकिंस को पढ़ना है, बर्नार्ड शाह को पढ़ना है, ठीक है, अर्थर मिलर को पढ़ना है। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बना दिया सिलेबस, मतलब बहुत इजी बना दिया, और नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर अस नाउ, कि हर चीज वेल डिफाइंड है भाई, यही करना है। हमने तो अपने बैच में इतना ज्यादा पढ़ा रखा है, मतलब इसने तो बहुत कम पढ़ना है, लेकिन कम है ना तो इसको बहुत वाइड पढ़ना है, ये फर्क आ गया, ठीक है। फिर इंडियन राइटिंग इसने ली है इंग्लिश में, इंडियन राइटिंग के अंदर आपको सिर्फ अनीता देसाई को पढ़ना है, ठीक है, विक्रम सेठ को पढ़ना है, मतलब आपको अनीता देसाई को पढ़ना है, फिर आपको बच्चे विक्रम सेठ को पढ़ना है, और आपको निज़म स्किल को पढ़ना है, ठीक है, के.एन. दारूवाला को पढ़ना है, रस्किन बॉन्ड को पढ़ना है, आर.के. नारायणा को आपको पढ़ना है, मुल्क राज आनंद और खुशवंत सिंह। इंडियन राइटिंग बहुत ही मतलब मेरी फेवरेट है और बहुत ही प्यारी दी है, सारे ही फेमस राइटर जो है इन्होंने दिए हुए हैं। तो बर्नार्ड शाह, अर्थर मिलर, मॉडर्न मतलब इंग्लिश, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निज़म स्किल, के.एन. दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्क राज आनंद, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, आर.के. नारायण, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, ठीक है, और ये वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बहुत पुरानी वीडियोस होंगी बट मेरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट स्टिल फिर भी उन बच्चों को हेल्प मिल जाएगी जो मतलब कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई आपका सिलेबस। तो कुल मिला के इन शॉर्ट में डिफाइन करना चाहूं तो इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को इन्होंने मतलब 3-4 सेक्शंस में बांट दिया। बेसिकली आपको क्या करना है, ग्रामर बहुत सुपर कर लेनी है, वोकेबलरी बहुत सुपर कर लेनी है, लिटरेचर के ये सेक्शन बहुत सुपर करने हैं, और राइटिंग सेक्शन को आपको द बेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने ये दे दिया भाई आपका ग्रामर का सेक्शन। अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा मैम इंग्लिश लिटरेचर में तो सिर्फ मेवात कैडर की वैकेंसीज हैं, तो बेटा ये बताओ आप केवीएस में नौकरी करते हैं, आप डीएसएसबी में नौकरी करते हैं, सबको घर में मिलती है क्या? ये तो हरियाणा ही तो है, तो मेवात से फर्क ही क्या पड़ता है, मेवात इज आल्सो द पार्ट ऑफ हरियाणा। तो आप ये सोचो कि हरियाणा की नौकरी है सबके लिए है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेवात कैडर की है, सब पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपका एक क्वेश्चन है जो मेरे पास बार बार आ रहा है, मैं क्लियर कर देती हूँ। अब देखो जहां से आपको बेटर लगे वहां से पढ़ लीजिए, बट आपको पता है ये मेरा ही सब्जेक्ट है, मेरा स्पेशली बैच है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जिस भी बच्चे के पास अपना इंग्लिश लिटरेचर बैच है जो आपने स्क्रीनिंग के लिए लिया था, वो बैच में तो हमने इतना पढ़ा रखा, इतना पढ़ा रखा, मुझे लगता है यार मैंने कितना क्यों पढ़ा दिया, इतना आना था क्या स्क्रीनिंग में? तो वहां तो मैंने वैसे ही बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेचर मैंने तो इतना पढ़ा दिया, उसके अंदर आपको मतलब अफ्रीकन भी पढ़ा दिया, ये भी वो भी, ये तो ऐसा कुछ आना ही नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड सा सिलेबस आएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों के पास अपना पहले से इंग्लिश लिटरेचर का बैच है, आपको कोई भी नया बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक इंग्लिश लिटरेचर का न्यू बैच लेके आ रही हूँ मंडे से, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बैच कहने में नया है, यही वाला बैच होगा। इसी बैच के अंदर हम लाइव क्लास को चलाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो आपका ये लिटरेचर सेक्शन है, जो मुझे अपडेशन करना है, ये लिटरेचर सेक्शन पूरा मैं दोबारा नए सिरे से पढ़ाऊंगी अच्छे तरीके से। साथ में जो राइटिंग सेक्शन है उसको और थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लेंगे। ग्रामर सेक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, मुझे लगता नहीं कि उसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत है, फिर भी मुझे लगेगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगी। तो कोई भी बच्चा यदि बैच के लिए सर्च कर रहा है तो आप अचीवर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको इंग्लिश लिटरेचर, वहां पर आपको बैच का नाम लिखेगा इंग्लिश लिटरेचर पीजीटी स्पेशल, ठीक है। आपको ये बैच ले लेना है, जिसके अंदर आपका 100 के 100 नंबर का सिलेबस आपको मिल जाएगा। और इस सिलेबस का कुछ हिस्सा जो लिटरेचर वाला हिस्सा है, जो राइटिंग वाला हिस्सा है, उसको मैं लाइव आके दोबारा से पढ़ा दूंगी, ठीक है, उसको मैं लाइव आके पढ़ा दूंगी। बाकी वहां पर ऑलरेडी सारा कंटेंट अवेल है, तो ग्रामर को मुझे लगता नहीं मुझे लाइव पढ़ाने की जरूरत है, फिर भी मुझे लगेगा तो मैं पढ़ा दूंगी, ऑलरेडी वहां ग्रामर बेस्ट है, ठीक है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एक नया लाइव बैच ही कंडक्ट किया जाए। मेवात के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं मैम नया बैच ले आओ, तो होप सो एक नया लाइव बैच आएगा। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ यही अभिप्राय है कि नया बैच जिन्होंने ज्वाइन करना कर लेना, लेकिन पुराने बच्चों को नए बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है यदि आप पहले से बैच के अंदर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, क्योंकि जो नए बैच में क्लास पढ़ाऊंगी सेम टाइम के अंदर, सेम समय के अंदर वो आपके बैच के अंदर भी चलेंगी, या फिर एक वही बैच रहेगा, उसी बैच के अंदर एक फोल्डर बना देंगे न्यू लाइव बैच के नाम से, शायद सेम ही बैच रखूं मैं, उसी का थंबनेल बदल देंगे न्यू लाइव बैच, और उसी के अंदर हम नई क्लास पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ही ना हो कि पुराना या नया क्या सीन है। तो भाई ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी मैंने बहुत कुछ इस सिलेबस का, कोई बच्चा यदि बिना कोर्स भी पढ़ना चाहे तो आपको पता, देखो नौकरी का सवाल है, पढ़ने को आप बेशक बिना कोर्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा मुझे लगता है जहां नौकरी का सवाल आ जाता है वहां रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे आप वैसा करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अचीवर एकेडमी पे जाके इंग्लिश लिटरेचर पीजीटी स्पेशल बैच आपको तीसरे या चौथे नंबर पे मिलेगा, आप उसको ले सकते हैं। उसी के अंदर मैं नई क्लास पढ़ाऊंगी, न्यू लाइव उसी के अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।